और वही सब बढ़िया। तो ये है हमारा एक और ट्यूटोरियल जिसमें हम एक एक्सपोनेंट फंक्शन को बनाना सीखेंगे। मतलब एक मेथड बनाएंगे जो नंबर्स को एक्सपोनेंट करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो पहले तो हम अपना डिफाइन करते हैं। पहले स्टैटिक इंटीजर में बना रहे हैं ताकि हम बाकी ज़्यादा चीज़ें नहीं कर रहे। exp expo num exp। तो ये लिया हमने ये दो वेरिएबल्स को, जो कि है एक इंट num और एक इंट exp। तो इनमें से एक क्या होगा, एक हमारा नंबर होगा और एक कितने पावर उसे एक्सपोनेंट करना है। ठीक है, तो अब ये जो एक्सपोनेंट फंक्शन है इसको हम लूप्स के ज़रिए कर पाते हैं, मतलब आसानी से। और तरीक़ों से भी कर सकते हैं, लेकिन लूप्स के ज़रिए से आसानी से होता है। तो हम इसे बनाते हैं फिर। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने पहले एक रिजल्ट इंट रिजल्ट ले लिया, एक रिज़ल्ट ले लिया जो कि है 1। अब ये मैंने लिया क्यों 1, इसको मैं बताऊंगा। वैसे तो हम डिफाइन करते हैं हमेशा, यहाँ हमने 1 क्यों लिया ये मैं बताऊंगा बाद। ठीक है, तो यहाँ हमने लिया फॉर इंट I equals 0, I exp यहाँ हमने ये करा है। अब यहाँ पर हम एक्सपोनेंट करना शुरू करेंगे। रिजल्ट पहले मैं बनाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सो अब क्या हुआ, मैंने सबसे पहले एक जो रिज़ल्ट है वो डिफाइन करा, कितना 1। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो हमारा 1 डिफाइन करा है, इतना समझ में आ गया। 1 डिफाइन करा है। अब ये क्यों करा मैंने, क्योंकि आगे काम आएगा। चलो इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करा, एक इंट आई वेरिएबल डिफाइन करा, उसका हमें पता ही है। आई को exp से लेस देन करा, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपोनेंट करने वाले हैं, और आई को प्लस। इससे क्या होगा, अब लूप इतने बार जितना है exp है उतने बार लूप चलेगा। अब रिज़ल्ट क्या होते आएगा, रिज़ल्ट जो है अभी 1 है, रिज़ल्ट अभी 1 है, तो जो नम है, रिज़ल्ट अभी 1 है। अब जो नम है वो उससे मल्टीप्लाई होगा और वो रिज़ल्ट के इक्वल जाएगा।
अब पावर जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो होता क्या है, मतलब मान लो मेरा 2 की पावर 1 है, तो उसका आंसर क्या होगा 2, है ना। मान लो अगर मैंने यहाँ नम की जगह 2 रखा और EXP की जगह 1 रखा तो क्या होगा, ये एक बार लूप चलेगा पहले तो, है ना, एक बार लूप चलेगा और फिर 0 होगा पहले इसकी वैल्यू, तो 0 इज़ लेस देन 1 जो कि ट्रू है, तो एक बार लूप चलेगा। तो रिज़ल्ट में क्या आएगा, रिज़ल्ट अभी 1 है, तो रिज़ल्ट में क्या हुआ, रिज़ल्ट अभी 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाय नम की वैल्यू हमने सोची 2, तो 1 × 2 कितना हुआ 2, रिज़ल्ट इक्वल 2, रिटर्न क्या हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर बना। मतलब समझ में आ रहा है कि इसको क्यों रखा है, रिज़ल्ट को हमने 1। अब जैसे जैसे मान लो अगर EXP की वैल्यू अगर जैसे जैसे बढ़ेगी और तो ये ना ये ऐसे मल्टीप्लाई करता रहेगा। जैसे मैंने बोला 2 की पावर मुझे चाहिए 3, 2 की पावर 3 बनानी है मुझे, तो मैंने यहाँ नम की जगह पे क्या है 2 और EXP की जगह पे 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, इसको हम अभी छोड़ते हैं। तो अब पहले EXP की वैल्यू अभी क्या है 3, तो 0 इज़ लेस देन 3 है, ट्रू है, ये एक बार चलेगा। अब 1 मल्टीप्लाई बाय नम की वैल्यू क्या है 2, तो रिज़ल्ट इक्वल क्या हो जाएगा 2, अब यहाँ पे वैल्यू 1 की जगह क्या हो जाएगी 2। अब वापस ये इस लूप के अंदर जाएगा। अब 1 I की वैल्यू क्या इंक्रीज़ हो गई थी 1 से, अब I की 1 लेस देन 3 ट्रू, फिर से एग्जीक्यूट होगा ये वाला ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या है, रिजल्ट अब 1 नहीं है, रिजल्ट अब 2 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय नम की वैल्यू क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई अब 4 हो गई। तो 4 इसके अंदर रिजल्ट के अंदर 4 आ जाएगा। अब फिर आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ हुई, आई की वैल्यू अब क्या है 2 है, तो 2 लेस देन 3 ट्रू है, फिर से ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अब ये रिजल्ट की वैल्यू क्या है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय नम की वैल्यू क्या है 2, 4 × 2 8, तो रिजल्ट की वैल्यू अब क्या हो गई 8। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 3 हो गई है, तो अभी 3 लेस देन 3 नहीं, फॉल्स हो गया, तो ये लूप क्या हुआ ब्रेक हो गया। अब ये फिर गया रिटर्न के पास, रिटर्न रिजल्ट, जिसने रिजल्ट रिटर्न क्या करेगा 8, क्योंकि हमें चाहिए था। तो ये काम इस तरीके से कर रहा है, समझ में आ रहा है। ये एक एक्सपोनेंट फंक्शन है जो एक्सपोनेंट कर रहा है नंबर्स को। तो मैं यहाँ पे अगर टेस्ट करके दिखाऊँ, console डॉट राइट लाइन, हमारे फंक्शन का नाम क्या था एक्सपो, और इसके अंदर इसका अगर हम करें 3,5, 3 की पावर 5 कितना होता है 3 की पावर 2 3 27 एंड नहीं लिख सकते अभी सीधा थ्रू आउट आंसर नहीं दे सकता मैं, तो देखते हैं। $243 आ रहा है, क्या ये सही है। अगर हमने जैसे कैलकुलेट करके देखते हैं, 3 रेस पावर, यहाँ रेस पावर का ऑप्शन नहीं है क्या, ओके वी हैव टू गो साइंटिफिक, यस 3 रेस पावर 5, 243 सही काम कर रहा है बिल्कुल, हमारा प्रोग्राम सही है। तो ये था हमारा एक एक्सपोनेंट फंक्शन बनाते कैसे हैं। तो इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चंस में हम फॉर ऐसे लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था कि लूप्स का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं कि लूप्स का इस्तेमाल और कैसे कैसे नहीं हो सकता है। तो अगर हम रिसर्च करोगे उस चीज़ पे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अलग अलग चीज़ जहाँ पे लूप का बहुत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक छोटा सा एक मेथड था जिसमें हम लूप का इस्तेमाल करके एक्सपोनेंट फंक्शन बनाया है हमने, बहुत आसानी तरीके से, सिर्फ 5 लाइन्स के अंदर बनाया। जबकि अगर हमारे पास लूप नहीं होता तो ये ज़्यादा लाइन्स का बनता है।
कम से कम 10 से 15 लाइन का, ठीक है। तो इसीलिए लूप को यहाँ पे हमने लूप का मतलब और किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, हमने सीखा कोई चीज़, अब उसको इस्तेमाल करने का भी तो हमें होना चाहिए ना। तो लूप को इस्तेमाल कैसे करते हैं, मतलब किस तरीके से, किन चीज़ों में। तो यहाँ पे एक एक्सपोनेंट मेथड था कि इसमें इस्तेमाल करके हमने देखा। सही है, तो मिलते हैं फिर, बाय।